जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है खैरियत से होंगे। ये हमारी आज की वीडियो है, दैट इज़ सिविल सर्विसेज का 2025 का एग्ज़ाम, अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग पेपर 2। इसका ऑब्जेक्टिव पार्ट पहले देख लेते हैं। अगेन 20 MCQs थे जो कि हल करने थे। बाकी जो था वो सब्जेक्टिव पार्ट में 80 MCQs थे, सॉरी 80 मार्क्स का सब्जेक्टिव पार्ट है, जिसमें आपने 4 थेरेटिकल क्वेश्चंस करने थे। अच्छा, थोड़ा सा ओवरव्यू स्टूडेंट्स अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग के पेपर का। पेपर 2 जो है वो ऑडिटिंग से है और ये बेसिकली कंप्राइज करता है 3 टॉपिक से। पहला है ऑडिटिंग इटसेल्फ, दूसरा है बिजनेस टैक्सेशन एंड थर्ड इज़ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। सो ये 3 चीज़ें मिलके पेपर 2 जो सा है ऑडिटिंग वाला ये बनाती हैं CSS के जो सिलेबस है उसके मुताबिक। सो पेपर देख लेते हैं कि क्या MCQs दिए हैं इस दफ़ा एग्जामिनर ने। पहला है डैश इज सिस्टमैटिक एग्जामिनेशन ऑफ बुक्स एंड रिकॉर्ड्स ऑफ बिजनेस, दैट इज ऑडिटिंग। ऑडिटिंग की डेफिनेशन है ये। सेकंड इज ऑडिटर इज लाइक अ ब्लड हाउंड वॉच डॉग, मे बी बोथ ए एंड बी अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, नन ऑफ दीज। ये मे बी बोथ ए एंड बी होगा, ऑप्शन सी। फिर है फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट ऑफ अ कंपनी इज टू अटेस्ट द क्रेडिबिलिटी ऑफ कंपनीज अकाउंट्स, लास्ट वन, कि जो रिकॉर्ड उन्होंने प्रेजेंट किया है वो क्रेडिबल है या नहीं है। अच्छा, जो ऑप्शन बी है ना, डिटेक्ट एंड प्रिवेंट एरर एंड फ्रॉड्स, ये भी इसी ऑप्शन डी में कवर अप हो जाता है बेसिकली विद अ ब्रॉडर स्कोप। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। इंटरनल चेक इज कैरिड ऑन बाय इंटरनल ऑडिटर, जो कि कंपनी का स्टाफ होता है। फिर है जी, व्हेन इशूइंग अनक्वालिफाइड ओपिनियन द ऑडिटर हु इवैल्यूएट्स द ऑडिट findings should be satisfied with the estimates of total likely misstatement is less than materiality, यानी कि कुछ नॉमिनल सी कॉस्ट है जिसका ऑडिट पे या फाइनेंशियल कोई परफॉर्मेंस पे ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। अगर क्योंकि वो मटेरियल हो तो फिर उसको जो सा है कंसिडर करना पड़ता है एज एन फ्रॉड या एरर या वट एवर, एज एन आइटम जिसका फाइनेंशियल इम्पैक्ट होगा। तो लेस देन मटेरियलिटी है, तभी अनक्वालिफाइड ओपिनियन की रिपोर्ट अपनी ऑडिटर जारी करते हैं। फिर है जी कि एन ऑडिटर शुड नॉट एक्सेप्ट अ लोन ऑन फेवरेबल कमर्शियल टर्म्स फॉर एन ऑडिट क्लाइंट बिकॉज ऑफ द थ्रेट टू हिज और हर इंडिपेंडेंस। द थ्रेट वुड बी अ सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट, ये ऑप्शन ए था। फॉलोइंग स्टेटमेंट इज जनरली करेक्ट अबाउट द रियलिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस, ये तीनों ऑप्शंस ठीक हैं। टू बी रिलायबल एविडेंस शुड बी कंक्लूसिव रादर देन परसुएसिव। effective internal control system provides reliable audit evidence, और लास्ट है जी evidence obtained from outside sources routed through the client। सो ये तीनों चीज़ें ठीक थी। फिर है अथॉरिटी टू रिमूव फर्स्ट ऑडिटर बिफोर द एक्सपायरी ऑफ टर्म इज विद शेयर होल्डर्स इन द जनरल मीटिंग, जो कि बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का हिस्सा भी होते हैं। ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद है जी कि प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम इज वन वेयर a higher income taxpayer pays a greater percentage of their income in taxes than the lower income taxpayers। ऑप्शन डी इसका आंसर था। फिर है जी क्वेश्चन नंबर 10 है, a tax on a good is doubled, the dead weight loss from the taxes increases by a factor of 4। इसका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। अच्छा जी, when tax on goods starts small and is gradually increased, tax revenue will फर्स्ट राइज एंड देन फॉल। राइज करता है टू अ सर्टन एक्सटेंट जब तक कॉस्ट जो सी है उसकी कस्टमर के लिए एक वो कंसिडरेबल रहती है, लेकिन वो उसके बाद फॉल करना शुरू कर देता है गुड्स, क्योंकि सेल्स कम होती जाती है उस गुड की। इन नॉर्मल सर्कमस्टेंसेज टैक्सेस आर चार्ज्ड ऑन टैक्सेबल इनकम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन टूल ऑफ फिजिकल पॉलिसी, दैट इज टैक्सेस एंड गवर्नमेंट स्पेंडिंग्स। गवर्नमेंट स्पेंडिंग्स का यहाँ पे जिक्र नहीं है तो हम टैक्सेस की बात कर लेते हैं। फिर है टैक्सेस आर एन इम्पॉर्टेंट टूल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, पीछे सिमिलर क्वेश्चन है जो पीछे था, फिजिकल पॉलिसी। विच ऑफ द फॉलोइंग एंजॉयज लिमिटेड लायबिलिटी, दैट इज पार्टनरशिप, सॉरी पार्टनरशिप नहीं होगी, दैट वुड बी अ कॉरपोरेशन।
क्योंकि कॉरपोरेशन में आपके जितने शेयर्स हैं उसी हद तक होता है। जो सोल प्रोप्राइटरशिप है उसमें अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है, सो वो सारा नुकसान आपके ज़िम्मे होता है। इसी तरह पार्टनरशिप में भी अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है और वो सारा नुकसान पार्टनर्स या शेयर होल्डर्स के ज़िम्मे होता है। सो लिमिटेड लायबिलिटी सिर्फ कॉरपोरेशंस में ही होती है। ठीक है। A project's profitability index is equal to the ratio of product's future cash flows to the project's इनिशियल कैश आउटले और उनकी प्रेजेंट वैल्यूज हमने लेनी है। ठीक है। सो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। अच्छा, डिस्काउंट रेट एट विच टू प्रोजेक्ट्स हैव आइडेंटिफिकल डैश इज रेफर टू एज फिशर्स रेट ऑफ इंटरसेक्शन दैट इज नेट प्रेजेंट वैल्यू। इसका आंसर था ऑप्शन बी। फिर है यू आर कंसिडरिंग एन इन्वेस्टमेंट in a zero coupon bond that sells for $250. At maturity in 16 years, it will be redeemed for 1,000. What approximate annual growth does this represent? इसका फॉर्मूला जो सा है जी वो है कि फ्यूचर वैल्यू या प्राइस इज इक्वल्स टू मेच्योरिटी अमाउंट या मेच्योरिटी वैल्यू डिवाइडेड by 1 plus interest to the power 16. So which is 1000 is equals to 250 divided by 1 plus interest to the power 16. ठीक है। तो इसका आंसर जो हमें मिलेगा कैलकुलेशन सॉर्ट आउट करने से दैट इज 9%. When the market's required rate of return for particular bond is much less than its coupon rate. अच्छा, मार्केट का रिक्वायर्ड रेट कम है और जिस पे वो सेल हो रहा है वो ज़्यादा है, विच मीन्स कि वो प्रीमियम पे सेल हो रहा है। अच्छा, ट्रेडिंग टर्म 215 नेट 30 इंडिकेट्स दैट, इसका ऑप्शन थे ए था कि 2% डिस्काउंट इज ऑफर्ड इफ पेमेंट इज मेड विद इन 30 डेज। अदरवाइज नेट 30 का मतलब ये है कि 30 दिनों के अंदर तो इन एनी केस पे करनी ही करनी है। सो इट इज़ ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। सो ये स्टूडेंट्स आज की हमारी वीडियो थी, उम्मीद है आपके लिए हेल्पफुल होगी। स्टूडेंट्स को अगर कोई चीज़ समझ नहीं आई, कोई और ऐसा क्वेश्चन जो आप पूछना चाहते हो ज़रूर कमेंट्स में आप लिख दें। इसके अलावा कोई ऐसा सब्जेक्ट जो आप चाहते हो सॉल्व करें, कोई ऐसा मटेरियल जो आप चाहते हो हम शेयर करें, वो भी ज़रूर बताएं। लास्ट में वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।